बच्चों ये प्रीवियस ईयर का 7th क्लास का एक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हम, जिसमें टोटल कितने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 12 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। फ्रॉम वेयर डज अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट्स आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो आप जानते हो पैरासाइट किस पे डिपेंड करते हैं? होस्ट पर। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर कि पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ओके। नेक्स्ट आपका आता है नेम 2 प्लांट्स दैट यूज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने कितने टाइप के पढ़े थे? 2 टाइप के। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट। और हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स कौन से हैं? तो इसमें हमारे आते हैं वीनस, फ्लाइट क्रैब और पिक्चर प्लांट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है एन ओडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल टू मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल, ट्रू और फॉल्स। देखो, ऑडोमीटर क्या काम करता है? ऑडोमीटर जो होता है आपके व्हीकल में डिस्टेंस को मेजर करता है कि व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। और स्पीड मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसमें फिट होता है? वो होता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इक्वल टू, तो आप पढ़ते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके। फिफ्थ आता है आपका अ डैश इज a safety device which prevent damage to electrical circuit। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? फ्यूज। फ्यूज जो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डैमेज होने से बचाता है जब हाई वोल्टेज करंट पास होता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च? सलाइवा क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा जिससे कि वो इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर चेंजेस टू रेड इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो देखो, जो हमारा टर्मरिक होता है उसमें येलो कलर एक केमिकल के प्रेजेंस की वजह से होता है। वो केमिकल का नाम क्या है? करक्यूमिन। ठीक है। ये करक्यूमिन जब भी किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि हम उसमें बेसिक सब्सटेंस के साथ हम उसको डिप करते हैं, तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है। बट अगर वो किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ या किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है। तो एक नेचुरल इंडिकेटर है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ डैश इमेज। इमेज 2 टाइप की बनती है, एक बनती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे देख पाते हैं वो होती है रियल इमेज, जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती वो होती है वर्चुअल इमेज। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द विजिबल लाइट ऑफ सन? तो ये आप सबको पता है, जब आप स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ते हो तो वहां पे आपको विजुअल में 7 कलर्स मिलते हैं। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। देखो, बर्निंग होती है तो क्या होता है कि कोई भी आपका सब्सटेंस है ना, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो जब एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, तो हम इस तरह के चेंजेस को क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका? एक केमिकल चेंजर इज ट्रू। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंज। तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि सॉल्ट आपका सॉलिड फॉर्म है, आप उसे वाटर में चेंज करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ये फॉल्स आएगा।